छत्तीसगढ़ की 90 सीटें आती हैं, मध्य प्रदेश की 230 और राजस्थान की 200 सीटों का क्या चुनावी गणित सामने आ रहा है और इस बार यहां क्या बड़ा उलटफेर होगा या फिर कुछ नया देखने को मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो बीजेपी को 107 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस को 114 और अन्य के पक्ष में 9 सीटों पर जीत मिली थी। राजस्थान के लिए 73 सीटें बीजेपी के पक्ष में रही थी, कांग्रेस को 100 सीटें और अन्य के पक्ष में यहां 26 सीटों पर जीत मिली थी। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से बीजेपी को 16 सीटें और कांग्रेस यहां 65 और अन्य के पक्ष में 9 सीटें रही थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो 2018 में जब कांग्रेस ने तीनों राज्यों में वापसी की थी, तो इस बार 2023 में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। तो इस बार आम आदमी पार्टी को चुनावी मैदान में उतरने से किसे नुकसान किसे फायदा होगा, क्योंकि तीनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और दावा कर रही कि एक मौका केजरीवाल को भी मिलना चाहिए। तो ऐसे में क्या केजरीवाल के चुनावी मैदान में उतरने से कितना नुकसान किस राज्य में होगा, इसके भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि राज्यों की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार वो इन राज्यों में सरकार बनाने में सफल होंगे। क्योंकि इसके अलावा दिल्ली से पंजाब में भी सरकार बनाने में सफल रही है आम आदमी पार्टी। तो इसके अलावा किन राज्यों में सरकार बना पाएगी, क्योंकि इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो लोकसभा चुनाव के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ से 11 लोकसभा सीटें आती हैं, मध्य प्रदेश से 29 और राजस्थान से 25 लोकसभा सीटें आती हैं और इसलिए इन राज्यों को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनमें कर्नाटक, तेलंगाना भी काफी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक से 28 लोकसभा सीटें और तेलंगाना से 17 लोकसभा सीटें आ जाती है। तो इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो 2024 के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन राज्यों को लेकर काफी महत्वपूर्ण है और सभी पार्टियां पूरी तैयारी में लग चुकी हैं। तो ऐसे में किसका पलड़ा किस राज्य में भारी नजर आ रहा है, क्या 2018 की तरह 2023 में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, इसके लिए सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। यूं तो अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि यहां पर जिस कहां से बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो जिस कहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में आ चुके हैं। तो इस बार कमलनाथ के चुनावी मैदान में उतरने से कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्या कमलनाथ दोबारा से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में वापसी करा पाएंगे, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा पाएंगे, क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि इस बार काफी बड़ी योजनाएं भी सामने आ रही हैं। जिसमें बात की जाए बीजेपी की तरफ से लाडली बहना योजना के तहत हर पात्र महिला को 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से साल के 12,000 रुपए देने का वादा यह सरकार करती नजर आ रही है। जबकि कमलनाथ का भी दावा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो प्रति माह प्रत्येक महिला को यहां पर 1500 रुपए देने का दावा वो करते नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार की खबर सामने आ रही है। लेकिन किसान कर्ज माफी का मुद्दा भी इस बार चुनावी मैदान में खूब लहराएगा, जिस कार के पोस्टर अब सामने आ रहे हैं। तो टिकट बंटवारा किस कार से यहां पर बीजेपी के लिए और यहां पर कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस से 25 बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और ऐसे में इन नेताओं को क्या बीजेपी दोबारा से फिर यहां चुनावी मैदान में उतारेगी या नहीं, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 2023 के लिए कांग्रेस और बीजेपी में पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के लिए तो किसके दावे में कितना दम है, क्योंकि जीत के दावे हर एक पार्टी करते नजर आ रही है। जबकि बीजेपी ने तो दावा किया है कि मिशन 2023 के लिए सभी यहां पर राज्यों में वो जीत दर्ज करने वाले हैं। तो किसके दावे में कितना दम है, फिलहाल चुनावी आंकड़ों के हिसाब से यहां पर जो है बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीजेपी को यहां पर 120 से 130 सीटें मिलने का अनुमान इस समय लगाया जा रहा है, जबकि कमलनाथ को यहां पर 90 से 100 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 से 7 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जो मध्य प्रदेश को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इससे के अलावा भी आपसे जो सवाल पूछा था मध्य प्रदेश में कौन जीत सकता है, इस पर देखिए 57% लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत सकती है और 39% लोग कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 3%, 1% अन्य के पक्ष में। इस हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत का आंकड़ा हासिल कर सकती है। लेकिन आपको बता दें कि आने वाले वक्त में जिस कार की योजनाएं आ रही हैं, जिस कार के बड़े बड़े पोस्टर बाहर आ रहे हैं और किस कार के टिकट बंटवारे होते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा बदल सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर जो ओपिनियन पोल आ रहा है वो काफी चौंकाने वाला 90 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। तो 90 सीटों की अगर बात की जाए, कांग्रेस की सरकार क्या बरकरार रह पाएगी, क्या बीजेपी यहां वापसी कर पाएगी, क्या आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से किसे कितना नुकसान होगा, इसको लेकर सर्वे के आंकड़े कहते हैं 2023 में यहां 44% कांग्रेस को वोट शेयर, 2018 में भी 44% वोट शेयर, बीजेपी को यहां पर 43% वोट शेयर,
2023 में, जबकि 34% वोट शेयर 2018 में मिला था। इस हिसाब से अन्य की बात की जाए तो 13% वोट शेयर 2023 में अन्य के पक्ष में, और यहां पर 2018 में 22% वोट शेयर 90 सीटों पर, जो छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल 90 सीटों पर जो मर्चराइज का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो किसे कितनी सीट मिल सकती है, देखिए कांग्रेस को यहां पर 47 से 52 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी यहां पर बचड़ते नजर आ रही है, 34 से 39 सीटें अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीट मिल सकती है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की फिर से वापसी हो सकती है, कांग्रेस की सरकार बरकरार रह सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि आपके जो यहां पर वोट के माध्यम से जो सर्वे कराया गया उसमें भारतीय जनता पार्टी को 54% चांस दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस को 43%, अन्य की बात की जाए तो 3% चांस दिखाई दे रहे हैं। उस हिसाब से बीजेपी को 48 सीटें, कांग्रेस को 38 और अन्य के पक्ष में 2 से 3 सीट मिल सकती है। इस हिसाब से भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, और जिस काज से राजस्थान को लेकर अब जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। अब तक किसी भी यहां पर पार्टी ने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है। वसुंधरा राजे बीजेपी की तरफ से हो सकती है, लेकिन अशोक गहलोत, सचिन पायलट किसे मुख्यमंत्री बनाएगी कांग्रेस, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, इस बार किसकी तैयारी में कितना दम है, क्या बीजेपी की वापसी यहां पर होगी मिशन 2023 के लिए, राजस्थान के लिए किस प्रकार का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत तो दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बन रहे हैं, तो राजस्थान में किसकी रणनीति काम करेगी, इसको लेकर अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, सबसे महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी करीब 111 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 70 सीटें, आरएलपी के पक्ष में 14 सीट, अन्य की बात की जाए तो 6 सीटें मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, और इस हिसाब से यहां पर जो है कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी, लेकिन 2023 में जनता के हिसाब से यहां बीजेपी की सरकार बन सकती है, जो अनुमान यहां लगाया जा रहा है। इसके अलावा भी राजस्थान को लेकर जो सवाल पूछा था कि राजस्थान कौन जीत सकता है, इस पर देखिए 56% लोग मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इस हिसाब से 112 सीटें मिल सकती है बीजेपी को, कांग्रेस को 80 सीटें, 40% लोग मान रहे हैं, और अन्य की बात की जाए तो 8 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। इस हिसाब से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन सकती है। 3 राज्यों के जो चुनावी आंकड़े अनुमान आ रहे हैं, उस हिसाब से बीजेपी को मध्य प्रदेश और यहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से 3 राज्यों के जो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से काफी खलबली यहां देखने को मिल रही है। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर जहां कांग्रेस की सरकार है और वो बरकरार रह सकती है, जो मर्चराइज का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, जबकि मध्य प्रदेश के सर्वे के हिसाब से भी यहां पर बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, और मध्य प्रदेश में हल्का सा पलड़ा बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। जबकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, उस हिसाब से यहां पर बीजेपी की वापसी मानी जा रही है। तो आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है, तीनों राज्यों में क्या कांग्रेस की सरकार की में वापसी या बरकरार रहेगी, या फिर बीजेपी यहां पर खेला करने जा रही है, इस बार राय रख सकते हैं।